बने पसीना गिरा, बद्र बने पसीना गिरा, केदार बने पसीना गिरा, अय्यूब बने पसीना गिरा, याकूब बने पसीना गिरा, इब्राहिम बने पसीना गिरा, इस्माइल बने पसीना गिरा, इसहाक बने पसीना गिरा, सुलेमान बने पसीना गिरा, दाऊद बने पसीना गिरा, मूसा बने पसीना गिरा, तो ईसा बने। जन्नत में बसेरा है, मिल जाए अगर मुझको घर बार मदीने में, मिल जाए अगर मुझको घर बार मदीने में, तो मैं जाऊं मदीने, मेरी औकात नहीं है। मैं जाऊं मदीने, मेरी औकात नहीं है। हाँ, सरकार बुला ले तो बड़ी बात नहीं है। भाई सरकार बुला ले तो बड़ी बात नहीं, तो बड़ी बात नहीं भाई। वो तो जर्रे को चाहे तो आफताब कर दे, अदना को चाहे तो आला कर दे, समझे। एक किरण को चाहे तो सूरज बना दे, दिए को सूरज से तेज कर दे। हजरत गिरामी उनके क्या कहने हैं, वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पूछा मी में है मत से के तू क्या मर्तबा जाने, अहद मत को एक जाने के दोनों को जुदा जाने, कहा उसने मैं इतना जानू आगे किबरिया जाने, कि मोहम्मद सिर्र वहदत है कोई रमज उसकी क्या जाने, शरीयत में तो बंदा है हकीकत में खुदा जाने, शरीयत में तो बंदा है हकीकत में खुदा जाने। वैसा रसूल नबी मकबूल क्यों कर चुप रहूं, कैसे ना कहूं, वही तो एक आशिक इज़हार है कि जिसका खुद खुदा आशिक दीदार है। हज़रत गिरामी देखिए, रिवायत तिरमिजी और हाकिम की है कि तमाम खलकत आज़ाए रईसा मुबारक की एतदाल पर थी। रसूल कैसे थे ये तो हम हुबहू दावा कर ही नहीं सकते, सही बात है। लेकिन फिर भी उनके सहाबा ने या अहले बैत अलैहिस्सलाम ने आगे चल कर के उन्होंने अपनी औलादों को बताया, उन्होंने अपनी औलादों को बताया, होते होते एक नक्शा हमारे पास तक भी लिखित रूप में पहुंच गया। क्या काश उस जमाने में ये मोबाइल या कैमरे होते तो आका की एक तस्वीर हूबहू खींच ली जाती, मगर शायद ये औकात इन मोबाइलों की थी ही नहीं, या बल्कि हमारी आंखें इस काबिल थी ही नहीं कि हम उनको देख लें। हमारी आंखों की ही ये कमी थी। अरे हम तो ये कहते हैं कि उस जमाने का कुत्ता भी हमसे अच्छा था, कि कहीं ना कहीं उसकी भी नजर रसूल पाक के कदमों में पड़ गई होगी। खलकत तमाम आज़ाए रईसा की एतदाल पर थी, मोतदिल थे, और आज़ा का एतदाल मिजाज अक़दस के एतदाल पर दलालत करता था। यानी कि जैसे आप मोतदिल तमाम आज़ा के थे, यानी जैसे आपका एतदाल था, हर चीज ना छोटी ना बड़ी, दरमियानी मोतदिल, ऐसे ही आपका मिजाज भी बड़ा ही मोतदिल था। कद आपका मियाना भी कहा जाता है और लंबा भी बताया जाता है। क्यों? क्योंकि बताने वाला ये बताता है, लिखने वाला ये लिखता है कि जब आप अकेले में होते तो मियाने कद के मालूम होते, और जब आप मजमे में आ जाते तो सबसे बुलंद दिखाई देते। ये भी एक मौजज़ा था कि जब आप अकेले होते तो ऐसा लगता है दूसरे को देखता था कि जैसे बहुत ही मियाने कद के हैं बस, ठीक है। लेकिन जब आप पब्लिक में आ जाते तो आपसे ऊंचा कोई दिखाई नहीं देता। और सहाबा ये भी कहते हैं कि 20-20 हजार का मजमा, 25-25 हजार का मजमा मस्जिद नबवी में हुआ करता था, और आका तमाम सहाबियों के बीच में बैठते थे। अब 20-25 हजार का मजमा आप देखें, आपने जलसे देखे होंगे, 2-4 हजार आदमी इकट्ठे हो जाते हैं तो जो स्टेज पर ऊंचाई पर बैठ करके बोलते हैं उलमा या आलिम दीन,
वो भी सबको नहीं देख पाते, उचक उचक कर देखते हैं, ऐसे देखते हैं। लेकिन सहाबा कहते हैं कि 20-20 हजार के मजमे में रसूल बीच में बैठते थे और हर सहाबी को हर जगह से दिखाई देते थे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। किसी को ये शिकायत नहीं थी कि मुझे आका नहीं दिख रहे, सबको दिखाई देते थे। ये भी एक मौजज़ा था हज़रत गिरामी। और देखिए खास बात ये थी कि जब आप चलते थे, यानी आपका जो कदम मुबारक था, आपके उस कदम मुबारक का साया नहीं था, न चांदनी रात में, न सूरज की धूप में, न चिराग की रोशनी में, न किसी और चीज की रोशनी में, आपका साया नहीं था हज़रत गिरामी। इसके अलावा तिरमिज़ी और हाकिम में लिखा है कि सर आपका बड़ा था और उस कामत ज़ेबा पर निहायत ही मौजू, खूबसूरत और खुशनुमा लगता था। और बाल आपके घूंगर वाले और नूरानी थे, और नूरानी ऐसे थे कि चमकते थे, और खुशबू की लपटें आती थी। और एक मौजज़ा इन बालों का ये भी था कि अगर आपके बाल धो करके उनसे निकलने वाले पानी को अगर किसी बीमार को पिला दिया करते थे तो बीमार फौरन ठीक हो जाता था। अरे मियाँ बाल तो खैर बाल है, हकीकत तो ये है कि ना हो आराम जिसके दर्द को सारे जमाने से। बाल तो क्या कहने हैं, गैसू तो वो है कि रब ने कसम खाई है उन गैसुओं की। अरे हम तो ये कहते हो सच्चाई है कि ना हो आराम जिसके दर्द को सारे जमाने से, जरा सी खाक उठा लाए वो उनके आस्थाने से, जरा सी खाक उठा लाए वो उनके आस्थाने से। तो मैं अर्ज कर रहा था कि अगर आपके बालों को धो करके पानी किसी बीमार को पिला दिया करते थे तो बीमार फौरन शिफा पा लिया करते थे। सुभान अल्लाह। पेशानी आपकी लंबी और ऐसी नूरानी थी कि जैसे अंधेरी रात में चांद चमक रहा हो, और चेहरा अनवर आपका साफ, शफाफ और रोशन था कि हर चीज का अक्स उसमें मालूम होता था, और चेहरा आपका गोल था। देखिए हजरत मौलाना अब्दुल समी साहब बेदिल रहमतुल्लाह ताला अलैह ने क्या खूब लिखा है आपके हुलिया शरीफ के बारे में, तवज्जो चाहूंगा। क्या लिखा है आपने कि पतली पतली भावे थी खुशमल ज़री, तवज्जो चाहूंगा, देखिए सुनिएगा कि पतली पतली भावे थी खुशमल ज़री, होवे कुर्बा हिलाले ईदुन पर, पतली पतली भावे थी खुशमल ज़री, होवे कुर्बा हिलाले ईदुन पर, ना कालाइयो आलाइशों से पा कैसी, शम्मा की लो बुलंद हो जैसी, रहती आंखें बगैर सुरमसिया, कसरते शर्म से जमी पे निगाह। और शेर तो ये देखें आप कि दोनों आंखों में सुर्ख डोरे थे, दोनों आंखों में सुर्ख डोरे थे, और रुखसार गोरे गोरे थे, और रुखसार गोरे गोरे थे, और रुखसार गोरे गोरे थे, और गोल चेहरा था प्यारी सूरत थी, सुर्खुआ में प्यारी रंगत थी, खाते मुश्की था आपका गंजान, और कुशादा थे आपके दंदान, लब से गोया टपकती रहमत थी, पुश्त पर खातिमे नबूवत थी, पुश्त पर
खातिमे नबूवत थी, पुश्त पर खातिमे नबूवत थी, और सीना चौड़ा था आपका हमवार, और शिकम साफ मतलए अनवार, लंबी लंबी थी उंगलियां ज़ेबा, हाथ नरमी से गैरते देबा, तलवा पाँव का था बहुत गहरा, रहता चलने में खाक से ऊंचा। और शेर देखे कि था बदन साफ आपका बेमुंह यानी बगैर बालों का, अरे था बदन साफ आपका बेमुंह, और थी पसीने में इत्र की खुशबू, थी पसीने में इत्र की खुशबू, थी पसीने में इत्र की खुशबू। बेशक आपके पसीने में इत्र की खुशबू थी, मगर हजरत गिरामी इत्र तो कुछ भी नहीं, गुलाब तो कुछ भी नहीं है। अगर हकीकत हाल पूछो तो नबी के पसीने की बात कर रहे हो। और एक वाकया आपको सुनाऊं। नबी का पसीना तो बहुत बड़ी बात है, अरे इत्र और ये मुश्क और ये अंबर, ये गुलाब तो रसूल के गुलामों के कदमों से उड़ती हुई धूल से बन सकते हैं। देखिए कैसे, जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आए तो पता ये चला कि हिरनियों के एक गिरोह को, एक झुंड को मालूम हो गया, हिरनियों के एक रेवड़ को मालूम हो गया कि अल्लाह के नबी आदम आ गए हैं। तो उन्होंने आपस में मशवरा किया कि चलो भाई चलो, अल्लाह के नबी आ गए हैं, उनका दीदार करने चलते हैं। देखिए ये वाकया जहां एक तरफ नबी के पसीने की अहमियत बयान कर रहा है, वही दूसरी तरफ इंसान की नियत बयान कर रहा है। देखिए तवज्जो चाहूंगा, बुखारी की हदीस है, इन्नमल अमालो बिन्नियात, अमल का दारोमदार नियत पर है। हिरनियों ने कहा भाई अल्लाह के नबी आदम आ गए हैं, आओ चलो उनका दीदार करने चलते हैं। ये तमाम हिरनियां आपस में मशवरा करके हजरत आदम की बारगाह में पहुंची, और जब बारगाह आदम में पहुंची, अदब से जाकर सलाम किया। आदम ने सलाम का जवाब दिया और मोहब्बत से, प्यार से इनकी कमर पे हाथ फेर दिया। बस आदम का हाथ फेरना था कि उन हिरनियों के अंदर दुनिया की सबसे अच्छी खुशबू मुश्क पैदा हो गई, कस्तूरी पैदा हो गई, अंबर पैदा हो गया। उसी दिन से ये कस्तूरी हिरन की इजाद हुई। हजरत गिरामी, अब देखा आपने आदम कौन है, हमारे नबी की गुलामी तो है। तो जब आदम के हाथ से सबसे बेहतरीन खुशबू मुश्क पैदा हो सकती है, तो फिर उनके आका नबी हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसीने से भला क्या नहीं पैदा हो सकता है। इतनी क्या चीज है। देखिए शायर ने आपके पसीने की तारीफ करते हुए एक शेर कहा है, और शायरी की यही खूबी है कि जो बात खूबी के साथ पूरी किताब बयान ना कर सके, वो दो मिसरे यानी एक शेर बयान कर देता है। देखिए शायर क्या लिखता है, रसूल को मुखातिब करके शायर कहता है कि तुम्हारे हुस्न से सब नूरी पैकर बनते जाते हैं। नबी का पसीना क्या है देखें आप, हमारे नबी का पसीना क्या है कि तुम्हारे, या रसूल अल्लाह, तुम्हारे हुस्न से सब नूरी पैकर बनते जाते हैं। अरे पसीना गिरता जाता है, पैगंबर बनते जाते हैं। यह है मेरे नबी का पसीना कि जब आपका पसीना गिरा आदम बने, पसीना गिरा शीश बने, पसीना गिरा नूह बने, पसीना गिरा सुहाले बने, पसीना गिरा यूहन्ना बने, पसीना गिरा यूनुस बने, पसीना गिरा बद्र बने, पसीना गिरा कैदार बने, पसीना गिरा अय्यूब बने, पसीना गिरा याकूब बने, पसीना गिरा इब्राहिम बने, पसीना गिरा इस्माइल बने, पसीना गिरा इसहाक बने, पसीना
पसीना गिरा, सुलेमान बने, पसीना गिरा, दाऊद बने, पसीना गिरा, मूसा बने, पसीना गिरा तो ईसा बने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हारे हुस्न से सब नूरी पैकर बनते जाते हैं, पसीना गिरता जाता है, पैगंबर बनते जाते हैं। वाह 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 वाह। अब यूं ही एक बात और कह दी हमने कि तुम्हारे नाम की बरकत से आयत होती जाती है। या रसूल अल्लाह, तुम्हारे नाम की बरकत से आयत होती जाती है, मोहम्मद कहता जाता हूं, तिलावत होती जाती है। मोहम्मद कहता जाता हूं, तिलावत होती जाती है। तो हज़रत गिरामी देखा आपने मेरे नबी का पसीना क्या है। अब आदम ने हाथ फेरा, इस वाक़े को थोड़ा और आगे बढ़ा दूं कि जब आदम ने हाथ फेरा तो उन हिरनियों में मुश्क की खुशबू पैदा हो गई। अब ये हिरनियां जब वापस अपनी बिरादरी की हिरनियों में आई तो उन्होंने इनकी खुशबू सूंघी। उन्होंने कहा कि भाई एक बात बताओ, तुम भी तो हम जैसी ही हो, तुम भी तो हमारी तरह दिखती हो, तो तुम्हारे अंदर ये खुशबू कहां से आ गई। तो वही तो बात चल रही थी कि शक्लो सूरत देख करके धोखा मत खाओ, एक जैसा देख करके फरेब में मत आओ, ये भी तो देखो कि ये आ किसकी बारगाह से रही है। तुम यहां खड़ी थी, ये नबी की बारगाह से आ रही है। हज़रत गिरामी कि तुम्हारे अंदर ये खुशबू कैसे पैदा हो गई। तो उन हिरनियों ने कहा कि भाई हम आदम अलैहिस्सलाम का दीदार करने गए थे, उन्होंने हमारे कमर पे प्यार से हाथ फेर दिया और हमारे अंदर ये खुशबू पैदा हो गई। जब इन हिरनियों ने ये बात सुनी तो इन्होंने भी मशवरा करा कि चलो भाई चलो, हम भी चलते हैं आदम के पास, हम भी खुशबू लेकर आएंगे। अब जुमलों पर तुम सुनिएगा, तवज्जो चाहूंगा, जुमलों पर गौर करना कि चलो भाई चलो, हम भी चलते हैं, हम भी खुशबू लेकर आएंगे। अब ये हिरनियां भी गई, इन्होंने भी आदम को सलाम किया, आदम ने इनके भी सलाम का जवाब दिया। आदम ने इनकी कमर पे भी प्यार से हाथ फेरा। सुनो जी, आदम भी वही, आदम का हाथ भी वही, हिरनियां भी वही, हिरनियों की कमर भी वही, पुष्ट भी वही। मगर सुनो, जब पहली वाली हिरनियों की कमर पर आदम ने हाथ फेरा था तो खुशबू पैदा हो गई थी, मगर जब इन दूसरी वाली हिरनियों की कमर पे आदम ने हाथ फेरा तो तारीख बताती है, मुअर्रिख लिखता है, तफसीर बयान करती है, मुफस्सिर लिखता है, उलमा कहते हैं कि जब इन हिरनियों की कमर पे आदम ने हाथ फेरा तो इनके अंदर खुशबू पैदा नहीं हुई। क्यों भाई, क्या आदम में कमी आ गई? ना, कमी आदम में नहीं थी, आदम के हाथ में नहीं थी, इनकी नियत में कमी थी। क्या कमी थी? देखो, पहली वाली हिरनियां क्या कह कर गई थी कि चलो अल्लाह के नबी का दीदार करके आते हैं, और दूसरी वाली क्या कह कर गई थी? चलो चलो खुशबू लेकर आते हैं। मालूम ये हुआ वो नबी की मोहब्बत में गई थी और ये खुशबू की लालच में गई थी। दोनों की नियत बदल गई और फैसला हो गया कि जो हज करने नबी के रोजे के दीदार के लिए जाएगा वो सब कुछ पाएगा, और जो जन्नत की लालच में जाएगा वो कुछ नहीं पाएगा। पढ़ो दुरूद, पढ़ो मोमिनो, दुरूद पढ़ो, दुरूद से कभी गाफिल ना हो, दुरूद पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीना व नबीना। अरे जन्नत तो रसूल के कदमों की धूल है। इस बात पे एतराज करते हैं लोग कि साहब कदमों की धूल क्यों ना होगी? तुम्हारी माँ के कदमों में जन्नत हो गई, माँ के कदमों में जन्नत हो गई, माँ चाहे कैसी हो। और हमने कह दिया रसूल के कदमों में जन्नत है, हुसैन के कदमों में जन्नत है, हसन के कदमों में जन्नत है, फातिमा के कदमों में जन्नत है, तो इस पे चले जाते। भैया अजीब बात हो गई कि माँ के कदमों में जन्नत हो जाए और जिनके सदके में माँ पैदा हुई उनके कदमों में जन्नत कह दो तो तुम लोग